हेलवेट तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम और स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। तो भैया कल की वीडियो में हम लोगों ने थोड़ी बहुत ओशियन करंट के बारे में देख लिया था और बाकी बची हुई आज हम लोग कल कर लेंगे और आज हमारा ओशियन करंट का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कल के लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि हम लोगों ने इंडियन ओशन तो ख़त्म कर लिया था। फिर आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पैसिफिक ओशन के बारे में। तो सबसे पहले हमने कल ही डिस्कस कर लिया था कि हमारी जितनी भी करंट्स होती हैं, अगर वो इक्वेटर के बगल से जा रही हैं तो भैया चाहे वो यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, तो वो क्या होने वाली हैं, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट होने वाली हैं। और यहाँ पे साउथ में हो तो फिर क्या होंगी, साउथ इक्वेटोरियल करंट होंगी। तो भैया ये दोनों तो हमारी फिक्स ही रहती हैं, साउथ इक्वेटोरियल करंट और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। दोनों क्लियर है आप लोगों को? तो भैया नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से ये हवा ऊपर जाती है, करंट हमारी ऊपर जाती है, ये वाली। मैं इस वाली करंट की बात कर रहा हूँ। तो भैया ये जैसे इसका जापान साइड पे कैसे नाम रखे जाते हैं, तो भैया जैसे कि शीतामोटो, शियामामोटो, नोबिता। तो वैसे ही क्या है, कुरोशियो कोरोशियो कोरोशियो कोरोशियो। तो कोरोशियो यहाँ से यहाँ मूव करती है, तो ये वाली, इस वाली करंट का नाम क्या, किरोशियो। किरोशियो किरोशियो क्लियर हो गया आप लोगों को? और ये किरोशियो नाम क्यों पड़ा? तो भैया जापान में एक जगह है किरोशियो नाम की, तो भैया इसलिए इसका नाम किरोशियो पड़ा है। जापान में यहाँ पे एक जगह है किरोशियो नाम की, तो भैया इसलिए वैसे इसका नाम पड़ा है यहाँ पे किरोशियो नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जापान में एक जगह है किरोशियो नाम से। तो भैया किरोशियो के बाद यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। क्या है, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। क्या है, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। यहाँ पे इसके बाद फिर आप लोगों को पता ही है, जे आप वर्ल्ड मैप देखिए तो भैया यहाँ पे ख़त्म होता है और यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो भैया यूएसए का यहाँ पे एक कैलिफोर्निया है। क्या है, कैलिफोर्निया। तो भैया यहाँ पे ये लेयर बह रही है, तो भैया ये वाला एरिया, ये वाला एक ही है, क्योंकि हमें पता है मैप को हम लोग फिजिकली ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो भैया ऐसा ये वाला एरिया और ये वाला अलास्का वाला एरिया पास ही पास में है। तो फिर यहाँ पे कैलिफोर्निया नाम की जगह है, तो भैया कैलिफोर्निया के नाम की जगह की वजह से इस ओशन करंट का नाम क्या दिया दिया गया, कैलिफोर्निया करंट है इसका नाम। तो भैया कैलिफोर्निया करंट भी हमारी हो गई। तो भैया एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। यहाँ से हम लोगों ने नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट देखी थी, फिर जापान के पास में एक शहर था जिसका नाम किरोशियो था, तो भैया इस वजह से किरोशियो करंट का नाम रख दिया गया था। और यहाँ से हमने देखा तो नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट देखी थी हमने, और यहाँ से फिर हमने कैलिफोर्निया के बारे में देख लिया कि भैया यहाँ पे जैसे एप्पल या फिर बड़ी बड़ी हमारी कंपनीज हुई, उनके हेड ऑफिस है यहाँ पे। तो भैया इससे क्या कह दिया गया, कैलिफोर्निया में है ये सब हेड, तो भैया कैलिफोर्निया के बगल से निकल रही है ये करंट, तो भैया इसका नाम क्या हुआ, कैलिफोर्निया करंट हो गया। तो भैया दोबारा से रिवाइज करा दिया हमने अब तो भैया साइकिल तो कंप्लीट हो गई हमारी यहाँ की। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ी एक्स्ट्रा बहुत भी हमारी जो करंट निकलती है उनको और देख लेते हैं, फिर हमारा खत्म हो जाएगा। तो फिर हम लोग उधर से देखें तो भैया ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा क्या है, रशिया है। नीचे वाला हिस्सा क्या है, जापान है। तो भैया रशिया के अंदर ये वाला एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ओकोटस्क सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओकोटस्क सी। तो रशिया के पास में यहाँ पे ये जो आपको एरिया दिख रहा है जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, तो भैया ये क्या है, ओकोटस्क सी है। और यहीं से हमारी एक करंट निकलती है, इसका नाम है ओटोटस्क करंट। इतना क्लियर हुआ? तो भैया इसी करंट का नाम, यहाँ पे हमारा जापान सिटी है, यहाँ पे हमारा जापान देश है, और वहाँ पे एक सिटी है ओयाशियो ओयाशियो ओयाशियो। इसी करंट का दूसरा नाम क्या है, ओयाशियो ओयाशियो। और इसी करंट के और भी नाम है भैया, एक करंट के काफ़ी सारे नाम हैं। तो भैया आप लोग यहाँ पे कुछ इसलैंड्स भी देख रहे होंगे। तो भैया दो नाम तो कंप्लीट कर लिए, अब तीसरे नाम के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे कुछ विवादित इसलैंड है जिनमें कि रशिया कभी कभी क्लेम करता है कि भैया हमारे हैं, जापान क्लेम करता है हमारे हैं। तो भैया ये कौन से इसलैंड है, इनके नाम है कमचटका। कमचटका, थोड़ा दिमाग से कमचटका। तो कमचटका इसलैंड पे हम लोग बात करें डिस्प्यूटेड है, इसलिए इस करंट का नाम, और एक और नाम भी है कमचटका करंट। कमचटका करंट, कमचटका करंट, कमचटका करंट। क्लियर हुआ आपको, कमचटका करंट? तो हमने यहाँ की अब करंट देख ली। तो भैया इसी से अब हमें पता है कि ये वाला इलाका और ये वाला इलाका एक ही है। तो भैया यहाँ पे अलास्का नाम की जगह, तो ये आपको ऊपर बता तो दिख रहा है, तो ये भैया अमेरिका का हिस्सा है, ये है अलास्का। ये है कनाडा और ये है यूएसए। पहले ये अलास्का रशिया का पार्ट हुआ करता था, पर रशिया ने इसे यूएसए को दे दिया। तो भैया जो ये अलास्का है किसका है, यूएसए का है। तो भैया अब यहीं पे हमारा अलास्का है, तो भैया अलास्का के पास से हमारी करंट निकल रही है जिसका नाम क्या होगा, अलास्का करंट। तो भैया अलास्का करंट भी क्लियर हो गई या नहीं, अलास्का जो करंट थी वो क्लियर हुई या नहीं हुई?
तो भैया हम लोगों ने अब नॉर्थ वाले यहाँ पैसिफिक ओशन को निपटा लिया। अब भैया साउथ पैसिफिक ओशन को भी देख लेते हैं। तो भैया ऑब्वियसली बात है, साउथ इक्वेटोरियल करंट हमारा, ये नाम तो इसका हो ही जाएगा। क्या हो जाएगा? साउथ इक्वेटोरियल करंट हो जाएगा इसका नाम। तो भैया ये तो क्लियर ही है। और कल हम लोगों ने यहाँ पे जब वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट पढ़ा था, तो भैया ये तो ईस्ट वाली साइड है ना, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? आप लोग खुद बताइए, कमेंट करिए। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। क्लियर हुआ? दो नाम तो क्लियर हो गए आप लोगों के। और ये साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट, सॉरी साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट। तो भैया हम लोगों ने कल भी देखा था नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, यहाँ पे भी देखा था पीछे, और अफ्रीका के पास भी देखा था नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। तो भैया यहाँ पे देखेंगे साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट, साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट, साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट। तो भैया अब हम लोग बात करेंगे, तीन तो हमने निपटा लिया भैया हमारी। अब ये जो करंट यहाँ पे बह रही है, तो मैंने आपको बताया कि भैया ये वाली एरिया का, ये वाला एरिया का एक्सटेंशन यहाँ पे भी तो मिलेगा। इस साउथ अमेरिका वाले साइड पे यहाँ पे ये करंट बह रही है, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ अभी, यहाँ पे ये करंट बह रही है। तो यहाँ पे करंट बह रही है, तो यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम क्या है? पेरू। तो ये वैसे इसका नाम क्या है? पेरू करंट नाम है इसका। क्या नाम है इसका? पेरू करंट। और इसका नया नाम क्या है? इसका नया नाम से जो एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भैया यहाँ पे एच से लिख दिया मैंने, और स्पेलिंग में बता दे रहा। HUMBOLDT, हमबोल्ट करंट, हमबोल्ट करंट, हमबोल्ट करंट। और दूसरा क्या नाम है इसका? पेरू करंट। क्लियर हो गया आपको नाम इसका? तो भैया अब हम लोग समझते हैं कि हवाएं ठंडी गर्म कैसी होती हैं, इसको भी समझते हैं। तो ये हमारी धरती है पूरी, ठीक है, और ये हमारा सूरज है। ये हमारी बीच में सन जा रही है इक्वेटर वाली, ठीक है, जो हमारी धरती को दो पार्ट में अलग अलग कर देती है। तो भैया ये सुबह सुबह का टाइम है, तो भैया सन की रेस से हाथ सीधी निकली, और ये रहा हमारा, ये रहा वाला रीजन जहाँ पे सन की जो रेस है वो डायरेक्टली पड़ती हैं। क्या पड़ती हैं? सन की रेस डायरेक्टली पड़ती हैं, ठीक है। तो ये वाला रीजन समझ में आ गया? तो भैया यहाँ से किरणें डायरेक्टली आती हैं। तो भैया जब डायरेक्टली हवाएं आएंगी, तो डायरेक्टली जब हमारी किरणें पड़ेंगी इस एरिया के अंदर, तो भैया ये एरिया कैसा हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाएगा। और ऊपर वाला एरिया जहाँ पे हम लोग बात करें, सीधी हवाएं नहीं पहुँच पा रही हैं, थोड़ी टिल्टेड होकर जा रही हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा पोल्स पर? चाहे वो साउथ पोल हो, चाहे वो नॉर्थ पोल हो, तो भैया यहाँ का टेम्परेचर कैसे रहने वाला है? यहाँ का टेम्परेचर कैसे रहने वाला है? यहाँ का टेम्परेचर कम रहने वाला है। तो भैया क्लियर हुआ? यहाँ का टेम्परेचर कम होगा और यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। बीच वाले सेंटर का इधर का एरिया कैसा होगा? टेम्परेचर ज़्यादा रहने वाला है। तो भैया इतना क्लियर हुआ? और अगर आपको पता करना है कि कोई हवा गर्म या ठंडी कैसे होती है, तो भैया ये देखिए, तो मैप पे निकाल देता हूँ मैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके बारे में? सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस नॉर्वेजियन करंट के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? नॉर्वेजियन करंट के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि भैया कोई करंट हमारी निकल रही है, तो उसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, यानी कि उसकी टेल कहाँ पे है। अगर उसकी टेल इक्वेटर पास से निकल रही है, तो फिर हम लोग कह देंगे वो कैसी गर्म हवा है। तो भैया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एरिया, तो भैया इसका ओरिजिन कैसे हुआ? इसका ओरिजिन इक्वेटर के पास से ही तो हुआ होगा, नॉर्वेजियन करंट का। तो भैया ये कैसी हवा है? गर्म हवा है। कैसी हवा है? करंट कैसी करंट है? ये गर्म करंट है। और देखिए इन करंट को कहाँ से निकल रहे हैं? ये वाली करंट हमारी पोल की साइड से आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं? पोल्स की साइड से आ रही हैं। तो भैया ये कैसी करंट होंगी? ये कैसी करंट होंगी? ठंडी करंट होंगी। तो आपको जितनी भी ये लाल करंट दिख रही हैं, ये सब कैसी हैं? क्योंकि भैया इनकी टेल देखिए, इनकी टेल कहाँ से आ रही है? इनकी टेल आ रही है पोल की तरफ से। जिनकी टेल पोल की तरफ से आएगी वो ठंडी हवाएं, ठंडी करंट होंगी। और जिनकी टेल्स हम लोग बात करें कहाँ से आ रही होंगी, जिनकी टेल्स इक्वेटर पास से आ रही होंगी, तो भैया वो कैसी होंगी? गर्म करंट होंगी। तो भैया लाल वाली जितनी भी आपको यहाँ पे करंट दिख रही थी, पहले मैंने आपको जितनी पढ़ाई, तो भैया जैसे ये हुई है पोल की तरफ से आ रही है, ये पोल की तरफ से आ रही, ये पोल की तरफ से आ रही, ये पोल की तरफ से आ रही, तो भैया ये सब ठंडी करंट होने वाली हैं। इतना क्लियर है? चाहे हम वो देख लें, चाहे हम लोग यहाँ पे देख लें, तो भैया ये सब पोल्स की तरफ से आ रही हैं। तो भैया वो सब करंट कैसी होने वाली हैं? जो पोल्स की तरफ से करंट आ रही हैं, वो ठंडी करंट होने वाली हैं। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और जो इक्वेटर की जो जिनकी टेल्स इक्वेटर की तरफ से आ रही है, वो कैसी होंगी? वो होंगी हमारी गर्म करंट, गर्म करंट, गर्म करंट। ऐसी ऐसी ओशन करंट जो कि इक्वेटर की तरफ से आ रही होंगी, यानी कि जिनका ओरिजिन या फिर टेल किस साइड से आ रही होगी, इक्वेटर की तरफ से आ रही होगी, वो गर्म होंगी। और जो पोल्स की तरफ से आ रही होंगी, चाहे वो साउथ पोल हो, चाहे वो नॉर्थ पोल हो, तो भैया वहाँ की जो करंट है वो कैसी होंगी? ठंडी करंट होगी। इतना क्लियर है? और भैया ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ हमारा चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म। और बाकी आज का जो चैप्टर था ओशन करंट, वो तो कंप्लीट हो गया। और बाकी के जो इंडियन ज्योग्राफी वगैरह के अगर आपको वीडियोस वगैरह देखने हैं, तो भैया मेरे यूट्यूब की चैनल प्लेलिस्ट में डले हुए हैं।
वही मेरे ख्याल चयन प्लेस में जाना तो वहाँ पे आपको मिल जाएँगे, वहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह कंप्लीट कोर्सेज़ हो चुके हैं, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं है, तो आप जाइए आराम से विज़िट कर लीजिए। और हमारा आज ओशन करंट भी हो गया, तो एक्चुअली ये कुछ बैकलॉग रह गया था, कुछ मैंने छोड़ दिए थे स्टार्टिंग के करंट वगैरह, वरना आगे के इसी चैप्टर पहले कंप्लीट होकर डल चुके हैं। तो भैया इसको मैं दोबारा से रीसेट शेड्यूल कर दूँगा, तो भैया इसको भी दोबारा से लाइन से लेक्चर 1, लेक्चर 2 के फॉर्म में डाल दूँगा इसको, क्योंकि भैया ये वाला लेक्चर रह गया था, मैंने देखा नहीं था, तो भैया इसको दोबारा से बनवा दें, इसलिए मैंने दोबारा से बना दिया इसे। और उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आ रहे होंगे।